हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एल्डिहाइड की कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हम पहली रिएक्शन जो है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो एल्डिहाइड की अमोनिया के साथ या अमोनिया डेरिवेटिव से उनके साथ जो रिएक्शंस होती है उनके बारे में अपन देखेंगे। तो अपन इस वीडियो में एक ही मैकेनिज्म से कई सारी रिएक्शंस को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, नॉर्मली अगर अपन बात करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो अपना एल्डिहाइड कंपोनेंट है, क्योंकि रिएक्शंस किस किस के बीच हो रही है ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो अपन को क्या पता है कि भाई एल्डिहाइड जो है उसका कैरेक्टर कैसा है। उसका कैरेक्टर है एज अ इलेक्ट्रोफाइल। देखो, यहां से आपका पाई बॉन्ड जो है वो शिफ्ट होता है टुवर्ड्स द ऑक्सीजन। व्हाई? बिकॉज द ऑक्सीजन हैविंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन, देन as a result the pi bond are shifted towards the oxygen. So यहां पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो आपको डायरेक्टली समझ में आ चुका होगा कि एल्डिहाइड का जो कार्बोनिल है ग्रुप, उस कार्बोनिल के कार्बन पर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, यानी इलेक्ट्रोफाइल पोजीशन हो जाती है। अब आपके पास क्या होना चाहिए, एक न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए जो क्या करे, अटैक करे किस पर, इस कार्बोनिल के कार्बन पर। अब आपके पास न्यूक्लियोफाइल में कौन है, अमोनिया है, और अमोनिया एक बेस है और अमोनिया के नाइट्रोजन पे क्या है, लोन पेयर है जो अटैक कर देता है कार्बोनिल के कार्बन पर। ठीक है जी, जैसे इसने अटैक किया तो क्या हो जाएगा आपके पास। अब आप देखो, थोड़ा सा इसको अच्छे से देखना, जो जो जहां है उसको वही रहने दो, जिसमें चेंज आया उस पे फोकस रखना। जैसे आर जो है उसमें कोई हमने इंटरफेयरिंग नहीं किए तो वो वही है। अब यहाँ कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा है जिसका एक पाई बॉन्ड जो है वो शिफ्ट हो चुका है और इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पे अटैक किया किसने, नाइट्रोजन ने, है ना, अमोनिया के नाइट्रोजन, और इधर है एच, और यहां पर आपके पास आ गए एच, एच और एच। नाइट्रोजन पे कितने एच है, 3। अब लॉन पेयर देने की वजह से क्या हो गया नाइट्रोजन पे, पॉजिटिव। इस पॉजिटिव को खत्म करने के लिए हाइड्रोजन को हटा दिया, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया किसने, नाइट्रोजन ने। मतलब कुल मिला के जो हाइड्रोजन के बॉन्ड पेयर है, इलेक्ट्रॉन्स है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को, उसको जो है शिफ्ट करवा लिया नाइट्रोजन के ऊपर, उसके पॉजिटिव को खत्म करने के लिए। क्योंकि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव देखोगे तो नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन किसने छीन लिए, नाइट्रोजन ने छीन लिए। तो अब देखो, अब देखो जरा, यहां हो गया आर, ये हो गया ओ, ये हो गया ओ माइनस, और इस पे जुड़ गया कौन, एन। और एन से क्या हटा दिया आपने, एक एच हटा दिया। क्या कर दिया, एक एच हटा दिया, और यहां पर है ये एच। बोलो ये बात समझ में आई नहीं आई, ओके। अब देखो, जो एच यहां से निकला था ना वो कहां जाके आ जाएगा, जो एच आई एच प्लस की फॉर्म में नाइट्रोजन से निकला था वो यहाँ आके ऐड हो जाएगा, है ना। तो हो गया आर सी ओ एच, और इधर हो गया एन, इस पे कितने एच, एक और दो, 2 एच है। अब वापिस से देखो जरा, फिर से क्या हो रखा है, ये वाला यहाँ, इधर देखो, है ना, ये क्या है कि आपने यहाँ एसिड की टेंडेंसी में ये रिएक्शन करवाई है, तो एसिड जो है वो कहां चला जाएगा, इसके पास, है ना, इसके पास जाएगा। तो ये हो गया आर सी ओ, यहाँ हो गया एच और यहाँ हो गया एच, और ये है एच। ओके, और अब देखो भाई, इस पे लोन पेयर है ना, ऑक्सीजन पे तो लोन पेयर था ये, और ये लोन पेयर किसको मिल गया, इस एसिडिक एच को मिल गया। तो यहां पर हो गया पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। और इधर क्या था आपके पास, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे एच है और एच है। ठीक है जी। अब देखो, ये यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ने की वजह से ये क्या बन गया, अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया। क्या बन गया, अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया। लिविंग ग्रुप बन गया तो यहाँ से क्या हो जाएगा,
ब्रेक डाउन होके चला जाएगा। जैसे यहां से जाएगा तो कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, तो नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो ये आ गया आपके पास, क्या हो गया देखो जरा, ये हो गया आपका R का R कार्बन, उधर कौन चला गया, उधर आपका ऑक्सीजन चला गया, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, इस पे आ गया पॉजिटिव, इधर है H, इधर है H और इधर है H, तो ये आपके पास है, ठीक है। और अब पॉजिटिव आने की वजह से नाइट्रोजन किसको हटा देगा, नाइट्रोजन पे लगे हाइड्रोजन को हटा देगा, तो क्या हो गया RC डबल बॉन्ड N, और एक H है ही कार्बन पे, वो लग गया, और एक H लग गया इसमें, इसको बोलते हैं इमीन। क्या बोलते हैं इसको, इमीन। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि इमीन बनता कैसे है, बोलो समझ में आई बात। और जो H यहां से निकला था ना, कौन सा, ये H जो निकला था ना, ये कहां चला जाएगा, जहां से एसिडिक H लाए आप, जहां से एसिडिक H लाए थे वहां पर, यानी कि ओवरऑल आप क्या कह सकते हो कि आप यहाँ नाइट्रोजन के H जो है वो दोनों कहां चले गए, ऑक्सीजन पे चले गए, आप ऐसा बोल सकते हो ओवरऑल, है ना। हालांकि आपको पता है कि वहां से इसे लिविंग ग्रुप बनाने के लिए एसिडिक H इस्तेमाल हुआ है, और यहाँ का जो निकला H है वो एसिड के कॉन्जुगेट बेस के पास चला गया होगा, ठीक है ना। तो आपको एसिड वापस उसकी फुल फॉर्म में मिल चुका है ना, कंप्लीट एसिड वापस मिल गया है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, इसको बोलते हैं इमिन। तो अब इसका शॉर्ट लिस्टेड में अगर मैकेनिज्म जो लिखी आपने ये, इसकी शॉर्ट मेथड में बताऊं तो शॉर्ट में आप इसे क्या लिख सकते हो, आप जरा देखना, इस पे, इस पे और इस पे फोकस करो बस, ये भाई देखो, इस पे पूरे पे ना, देखो मैकेनिज्म तो एक अलग तरीका हो गया, मैकेनिज्म तो आप जिसको अच्छी लगती है ना मैकेनिज्म, वो करना चाहिए, क्योंकि मैकेनिज्म ये समझ लीजिए कि केमिस्ट्री की मैथमेटिक्स है ना, वो बहुत अच्छे से चीजों को क्लियर कर सकता है। तो ये तो एक मैकेनिज्म हो गया। अब मैं मैकेनिज्म का भी शॉर्ट मेथड बताता हूं, क्योंकि कई बच्चे जो है वो कंफर्टेबल है किसके साथ, शॉर्ट मेथड्स के साथ। हालांकि शॉर्ट कोई रास्ता नहीं होता है कंपटीशन को जीतने का, पर फिर भी हम बता देते हैं। जैसे देखो बेटा, इसको कर दो ऐसे डबल बॉन्ड O, इधर कर दो H, यही है ना। एल्डिहाइड को मैंने देखो यहाँ R C डबल बॉन्ड O OH यही लिखा, और वेरी गुड यहाँ लिख दिया। अब इस नाइट्रोजन को लिख दो आप, यानी कि नाइट्रोजन पे लगे हुए H जो है उसको लिख दो ऐसे, अमोनिया को ना ऐसे और ऐसे, और ये इस तरह से शॉर्ट में इसको निकाल, ये हो गई बात। तो आपका शॉर्ट मेथड क्या हो गया, RC डबल बॉन्ड NH, इमीन बन गया आपका, ये हो गया इमीन, क्या हो गया, इमीन हो गया। आ गई बात समझ में, तो ये शॉर्ट मेथड। देखो मैं चुटकी बताते हैं, आप बहुत सारी रिएक्शन से उसको क्लियर कर लेते हैं, है ना। तो इसको आप मैकेनिज्म को लिख लेना, मैं इसे रफ कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ पूरा का पूरा। यस, आइए जरा अब बात करते हैं। ये आपके सामने मैकेनिज्म थी, ये आपने अटैक किया, और यहां से ये H जो है वो शिफ्ट हो गया इसके पास, है ना। फिर ऐसे ही सेम यहाँ से ट्रांसफर होगा इसके पास, हालांकि ये पहले नहीं जाता है क्योंकि वो जब निकलेगा तभी तो जाएगा ना, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा मैकेनिज्म इन्होंने गलत बताया हुआ है। हालांकि क्योंकि आप अगले को लिविंग ग्रुप बनाओगे तभी तो ड्राइविंग फोर्स लग के निकलेगा वहां से, है ना। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे, पर कोई बात नहीं, मैकेनिज्म है, कहीं किसी तरह से दिया होता है, कहीं किसी तरह से दिया होता है। ये यहाँ पर कौन सा, ये पहले यहाँ शिफ्ट नहीं होता है, यहाँ एसिड का H लाना पड़ता है, ताकि वो पहले ही जाके यहाँ बैठे तो ड्राइविंग फोर्स बने पॉजिटिव आके, और फिर वो जब यहाँ से निकले तब ये लोन पर यहाँ और यहाँ। तो ठीक है, ये समझ गए होंगे, इस तरह से इमीन बन गया। अब देखो भाई, तो आपने देखा नाइट्रोजन के, नाइट्रोजन पे एक H है ना, अभी भी है, तो उस H की जगह हम H रखें, H रह सकता है, H की जगह कुछ और लगा दे, जैसे कि यहाँ पर Z लगा दिया, Z कोई ग्रुप है ना, Z कोई ग्रुप है, तो वो वैसा का वैसा रह जाएगा। देखो पहली रिएक्शन देखो, अमोनिया, है ना, अमोनिया की देख ली तो आपने इमीन देख लिया, तो उसकी जगह अपन ला रहे हैं एक एल्काइल ग्रुप लगा के अमाइन ला रहे हैं, तो अमाइन लगाओगे तो आपने ये ग्रुप जो है वो बन गया, इसको बोलते हैं सिप्स बेस, क्या बोलते हैं इसको, सिप्स बेस। तो आपका एल्डिहाइड के साथ अगर अमाइन लाए, यानी अमाइन मतलब आर क्या लग जाएगा आपके पास, कोई एल्काइल ग्रुप लग जाएगा,
तो आपके पास क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूटेड इमीन बन जाएगा, जिसे हम सिप बेस बोलते हैं, ठीक है ना। फिर आपका आ गया हाइड्रोक्सी अमाइन। क्या आ गया, हाइड्रोक्सी अमाइन, मतलब आपके नाइट्रोजन के एक एच पर क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। भैया आपने नाइट्रोजन को ऐसे रखना है, ये नाइट्रोजन पे लगे हुए 2 H तो ऐसे रखना ही है। यहाँ पर एक H था ना, H की जगह कुछ और लगा दो, जैसे आपने H की जगह लगा दिया R, जैसे आपने H की जगह लगा दिया OH। तो अगर OH लगाया तो हाइड्रोक्सी अमाइन, है ना। और इसको हाइड्रोक्सी क्या बोल देंगे, ऑक्सीम है ना, ये हाइड्रोक्सी अमाइन है, ऑक्सीम बन जाएगा। अगर OH है तो ऑक्सीम बन जाएगा, ठीक है ना। ऐसे अपने पास जो है, अगर हाइड्रोजीन देखो NH है ना, इस पर एक H हटा के NH2 लगा दिया तो इसको बोल देंगे हाइड्रोजीन, और बन जाएगा हाइड्रोजोन, है ना, हाइड्रोजोन बन जाएगा। तो जो चेंजेस आया है सिर्फ वही बात कर रहे हैं। यहाँ हो गया फिनाइल हाइड्रोजीन, तो बन जाएगा फिनाइल हाइड्रोजोन, ये हो गया फिनाइल हाइड्रोजीन। फिनाइल हाइड्रोजीन क्या है, वही यहाँ पर जो है अपन ने हाइड्रोजीन के जो 2 H थे, लास्ट वाले N पर 2 H थे, उस एक H को हटा के हमने बेंजीन ग्रुप लगा दिया, एज अ फिनाइल लगा दिया। पता है ना, बेंजीन ग्रुप जब सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो उसे फिनाइल बोलते हैं, फिनोल नहीं, फिनाइल, है ना, ध्यान रखना। बेंजीन को हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट क्या बोलते हैं, फिनाइल बोलते हैं। तो ये आपके पास हो गया फिनाइल हाइड्रोजोन, ये हो गया फिनाइल हाइड्रोजोन। ऐसे ही आपके पास 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन, यानी कि फिनाइल हाइड्रोजन पे 2 और 4 पे क्या लगा दिया, 2 नाइट्रो ग्रुप्स लगा दिए, तो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, तो जोन हो जाएगा, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन, ये हो गया, ठीक है ना। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन कौन सी, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, ध्यान रखना। क्या है, हाइड्रोजीन पर जो फिनाइल लगाया उसके 2 और 4 पर 2 नाइट्रो ग्रुप्स लगा दिए हैं, है ना। और इसका टेस्ट आपको देखने को मिलेगा, तो ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है ना। तो यूज क्या आ गया, देखो ये आ गया टेस्ट इसका, यूज फॉर द टेस्ट ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप्स, है ना, ऑल्सो नोन एज द 2,4-DNP टेस्ट, ध्यान रखना है, 2,4-DNP टेस्ट आपका बनता है। ऐसे अपन जो है सेमी कार्बेजाइड की अगर रिएक्शन करवाते हैं, तो सेमी कार्बेजाइड क्या होता है, कुछ नहीं, हाइड्रोजीन, भाई यहां तक की बात तो क्या थी आपकी, हाइड्रोजीन ही थी ना। देखो जरा, कहां से कहां तक की, यहां से यहां तक की बात तो हाइड्रोजीन थी, अगर एक H और होता तो हाइड्रोजीन हो जाता, लेकिन उस H को हटा के हमने क्या लगा दिया, एक अमाइड ग्रुप लगा दिया, क्या लगा दिया, अमाइड ग्रुप लगा दिया, तो इसको क्या बोलते हैं, सेमी कार्बेजाइड। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा सेमी कार्बेजोन, है ना, सेमी कार्बेजाइड सेमी कार्बेजोन बन जाएगा। Why does N first N1 attack on the carbonyl group, not 2 and 3, है ना, क्या बोल रहा है ये, कि नाइट्रोजन 1 है ना, उस पे ही अटैक होता है, 2 और 3 पे क्यों नहीं होता। तो 2 और 3 कौन सा, ये देखो, ये नाइट्रोजन 1 है, ये नाइट्रोजन 2 है, ये नाइट्रोजन 3 है, तो ये सिर्फ इस पे ही क्यों अटैक करता है, यानी कि इस पे ही क्यों अटैक करता है, इस पे क्यों नहीं करता है। तो देखो भाई, इसलिए नहीं करता है क्योंकि यहाँ पर जो लोन पेयर है ना, द लोन पेयर ऑफ 2 नाइट्रोजन एंड ऑल्सो 3 नाइट्रोजन कॉन्जुगेट विद द कार्बोनिल, है ना, ये किसके साथ, इसके साथ रेजोनेंस में, कॉन्जुगेट में है ना, रेजोनेंस विद द कार्बोनिल ग्रुप्स, ये वाला कार्बोनिल के साथ रेजोनेंस नहीं कर पाता, इसीलिए ये टेक करता है यहाँ। आपके क्लियर हो गया होगा, है ना। तो ये आपका आंसर है, ठीक है जी। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंसेप्ट और नई रिएक्शंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।